बादशाह जफर, जो कि एक बहुत बड़े शायर भी थे, जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली होगी ना, तो शायद उनके लबों पर अपने ही मशहूर गजल का एक शेर जरूर रहा होगा कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, बेस्ट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि किसी के पास कितनी भी जायदाद क्यों ना हो, लेकिन अगर वह अपनी छोटी सी खूबसूरत जिंदगी के साथ उस जायदाद, उस प्रॉपर्टी, अपने उस एसेट्स का तालमेल ही ना बिठा पाया, उसे अच्छे से मैनेज ही ना कर पाया, उससे अपने और अपने परिवार की जिंदगी को खुशनुमा ना बना पाया, तमाम उम्र सिर्फ उस प्रॉपर्टी का चौकीदार बनकर बैठा रहा, तो समझो कि उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। और सच पूछो तो हमारे देश भारत में हमारी जनरेशन के लगभग 85 से 90% लोग इसी तरह के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जिंदगी का आपस में तालमेल कैसे बिठाना है। आज दिल को छू जाने वाला एक ऐसा वाक्य आपको सुनाने जा रहा हूं, जिससे कि प्रॉपर्टी और जिंदगी के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाए। आपसे अनुरोध कि वीडियो के आखिरी तक आप मेरे साथ बने रहे, ताकि अपनी जिंदगी में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को लेकर इस ज्ञानवर्धक एपिसोड का आप पूरा आनंद ले सकें। तो दोस्तों, किस्सा इस तरह है कि एक साहब थे जिनकी उम्र लगभग 65-66 बरस के आसपास थी, और धर्मपत्नी जो कि हाउस वाइफ थी, उनसे 4 वर्ष छोटी थी। भाई साहब अपनी पत्नी के साथ रिटायरमेंट लाइफ बड़े आराम से गुजार रहे थे। 2 बच्चे थे, दोनों को पढ़ा लिखा कर ऑलरेडी अच्छे घरों में उनकी शादियां कर दी गई थी। बच्चे जो हैं वो पिछले कुछ वर्षों से विदेशों में सेटल थे, अपनी अपनी दुनिया में रस बस गए थे। फोन पर, वीडियो कॉल पर कभी कभार बच्चों से बात हो जाया करती थी। अपने पुराने घर में, जिसमें वो पिछले कई वर्षों से रह रहे थे, जिसमें उन्होंने 2 बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, अपना खुद का जीवन यापन किया, उस घर की भी हालत अब जर्जर हो चुकी थी। उसे फिर से नए सिरे से रेनोवेट करवाने की ना तो अब उन दोनों में हिम्मत थी और ना ही इतना पैसा कि फिर से उस पुराने घर को नया बना सके। दोनों मियां बीबी की जिंदगी उसी पुराने धर्रे पर ठीक ठाक सी चल रही थी, लेकिन सारा का सारा दिन घर में रहते रहते अब दोनों मियां बीबी कुछ चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। सारा दिन घर में बैठे कुछ किटपिट तो उन दोनों में चलती ही रहती थी। धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ साथ उन्हें अब अकेलेपन का भी बहुत एहसास होने लगा, बहुत परेशानी होने लगी। उनका कोई पुराना कंसल्टेंट मित्र था जिस पर कि वो बहुत विश्वास करते थे। दोनों पति पत्नी एक दिन उसके पास गए, अपनी व्यथा उसे सुनाई। बेसिकली उनका वो मित्र भी मेरी ही तरह रियल एस्टेट कंसल्टेंट था। उसने ध्यानपूर्वक उनकी पूरी बात सुनी, फिर बोला कि आपको किस चीज का डिप्रेशन है? बच्चे आपने ब्याह दिए, अब किसी तरह की कोई जिम्मेदारी आपके सिर पर है नहीं, बच्चे विदेशों में सेटल्ड हैं, मौज ले रहे हैं। अब तो आप दोनों मियां बीवी घूमो फिरो, मौज लो, बच्चों के पास विदेश चले जाओ। वे बोले कि बच्चों के पास तो वहां बिल्कुल भी समय नहीं। एक बार गए थे वहां तो और भी अकेलापन महसूस होता रहा। उनके पास तो अपने लिए भी समय नहीं। कंसल्टेंट ने पूछा, अच्छा यह बताओ कि जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो कि आज तक आप लोगों के मन में रह गई हो? अब दोनों मियां बीवी सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद बोले कि जी एक ख्वाहिश तो है जो ना तो आज तक हम अपने बच्चों से कह पाए और ना ही उसे पूरा करने के लिए कभी इतना पैसा इकट्ठा हो पाए। सच पूछो तो आज तक इतना समय ही ना मिला कि हम अपनी वो ख्वाहिश पूरी कर पाते। कंसल्टेंट ने पूछा, क्या ख्वाहिश थी, जरा खुलकर बताओ। बोले कि कई बार मन में आता था कि लगभग 15-20 दिन के लिए हम दोनों मियां बीबी किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल के सूट में रहें।
जहां ना तो मेरी बीवी को खाना वाना बनाना पड़े और ना ही मुझे कोई काम करना पड़े। लेकिन अफसोस कि ना तो कभी इतना पैसा हमारे पास स्पेयर हुआ और ना ही बच्चों के पालन पोषण से कभी फुर्सत मिल पाई। पता ही ना चला कि सारी जिंदगी कैसे निकल गई। कंसल्टेंट बोला है कि बस इतनी सी बात। अच्छा यह बताओ कि अब कुछ पैसा वैसा है आपके पास? जी कहा। जो जोड़े थे वो बच्चों की हायर स्टडी, उनके पालन पोषण और उनकी शादी ब्याह में लग गए। सब खर्च हो गया, बस अब तो गुजारा है। कंसल्टेंट बोला और क्या है? बोले जी कि बस यही एक पुरानी प्रॉपर्टी है, यही घर है जिसमें हम दोनों रहते हैं। कंसल्टेंट बोला कितनी कीमत का होगा? आज उसकी कीमत कितनी होगी उस घर की? बोले कि होगी कोई 12-13 करोड़ के आसपास की। बोला कि उसे बेच दो। दोनों मियां बीवी झट से बोले कि भाई क्या बात कर रहे हो यार, वो एसेट्स तो बच्चों के लिए है भाई। अरे बच्चों को तो तुमने पढ़ा लिखा दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, बच्चे विदेश में सेट हैं, और यार अब कुछ अपनी और भाभी की भी फिक्र करो। दोनों पत्नी पत्नी बड़े हैरान थे, परेशान थे। कभी सपने में भी ऐसी सोच नहीं आई थी उन्हें। बोले बेचकर फिर क्या करेंगे उसका? कंसल्टेंट मित्र जो था बोला मुझ पर विश्वास है ना? बोले बिल्कुल है। तो बताता हूं, ध्यान से सुनो। बस यही समझाना तो मेरा काम है, यही तो मैं करता हूं। इसी को तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कहते हैं। बोला कि आपके घर की कीमत जो है वो बॉटम साइड पर अगर आप माने तो आपकी प्रॉपर्टी बिकती है 12 करोड़ की, तो 6 करोड़ आप बैंक में रख दो और आप पर कैपिटल गेन टैक्स भी ना लगे। इसलिए 6 करोड़ की आप कोई दूसरी नई प्रॉपर्टी खरीद लो, रेंटेड प्रॉपर्टी खरीद लो। कि फिर क्या होगा? फिर जैसा कि आपकी तमन्ना थी कि 5 स्टार होटल में रहना, तो जो आपको अच्छा लगे उसी 5 स्टार होटल में आपको मैं शिफ्ट करवाता हूं। बोले अच्छा यार यह तो बहुत बढ़िया है, लेकिन देख लो भाई। दोनों मियां बीवी कुछ हैरान और कुछ परेशान होते हुए रियल एस्टेट कंसल्टेंट से बोले कि कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तुमने अपनी सारी जिंदगी देख लिया ना, तो जब मेरे पास आए हो तब मुझे सब देखने दो, इत्मीनान रखो। अब साहब उनकी 12 करोड़ की कोठी बेचकर शहर के सबसे आलीशान सबसे बड़े 5 स्टार होटल में रोज के 30,000 रुपए वाला सूट पर डे 20,000 रुपए के हिसाब से सबसे पहले ट्रायल बेसिस पर लगातार 1 साल के लिए दोनों पति पत्नी को लेकर बुक करवा दिया गया उनके नाम से, क्योंकि पूरे साल के लिए कांटेक्ट किया गया था। और होटल मैनेजमेंट जो था उसको फिर आगे भी लगातार कई वर्षों के लिए बुक रहने के लिए उसको आश्वासन दिया गया था। इसलिए आसानी से अच्छे डिस्काउंट पर सारी की सारी फैसिलिटी के साथ, पूरी फैसिलिटी के साथ सबसे बड़ा लग्जरी सूट 20,000 रुपए पर डे पे उन दोनों के नाम आसानी से बुक हो गया। अब 6 करोड़ रुपया उनके बैंक में जमा करवा दिया गया और लगभग 6 करोड़ रुपए की ही रेंटेड प्रॉपर्टी लेकर उनके नाम करवा दी गई, जिसका उन्हें पहले दिन से ही अच्छा खासा किराया आने लगा, लगभग 3 लाख रुपए महीना। अब रोज के 20,000 रुपए के हिसाब से महीने का वो 6 लाख रुपया पे कर रहे थे 5 स्टार होटल के उस लग्जरी सूट का, जिसमें वह महाराजा और महारानी की तरह ठाठ से रह रहे थे जनाब। साल के कितने हुए? 72 लाख रुपया, जिसमें से लगभग आधा यानी कि 3 लाख रुपया महीना तो उनको अपनी उस रेंटेड प्रॉपर्टी से ही आ जाता था। कुछ ही महीनों में दोनों मियां बीबी के तो ठाठ ही बदल गए साहब। 3 टाइम टॉप का बुफे, कपड़े 5 स्टार के लॉन्ड्री से रोज धुलकर सलीके से प्रेस किए हुए आ जाते, जूते पॉलिश किए हुए मिल जाते। अब वो होटल की सारी फैसिलिटीज, स्टीम, सोना बाथ, स्विमिंग पूल, जकूजी, होम थिएटर, इन सब का खुलकर आनंद लेने लगे। होटल में किसी ना किसी सोशल कॉज को लेकर कॉन्फ्रेंस, कोई वर्कशॉप, कोई ना कोई सेमिनार हर रोज ही चलता रहता था। उसमें दोनों शिरकत करते
लर्निंग भी चलती रहती, रोज नई नई चीजें सीखने को मिलती थी, अलग अलग देशों के लोगों से रोज मुलाकात होती थी, देश विदेश के कई नए नए दोस्त बन गए। कहीं भी आने जाने के लिए होटल की लग्जरी कार वो इस्तेमाल किया करते थे। शाम को वाइन के साथ डाइनिंग हॉल में लाइव पुरानी गजरें सुनते और रोज नए नए अलग अलग तरह के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते। अब तो जनाब उनके क्या कहने, पूरे होटल का स्टाफ उन्हें जानने लगा था। होटल की एक एक रग से वो लोग वाकिफ हो गए थे, जैसे उनका अपना ही घर हो। स्टाफ भी उनकी बहुत इज्जत करता था। उम्र भी उन दोनों की अब लगभग 20-20 साल कम दिखने लगी थी। माशाअल्लाह दोनों जवान लगने लगे थे। सारी समझ आ चुकी थी। तब उन्होंने देश विदेश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग बड़े होटल्स में मौसम के अनुसार बदल बदल कर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब तो उन्हें जिंदगी का और भी ज्यादा आनंद आने लगा। जिंदगी समझो कि स्वर्ग से भी सुंदर हो गई थी उन दोनों की। लगभग 73 वर्ष की आयु में उनका और उससे 2 वर्ष पहले लगभग 68 वर्ष की आयु में उनकी धर्मपत्नी का अचानक हार्ट फेल होने से देहांत हो गया। यानी कि अपनी रिटायरमेंट के बाद लगभग 7-8 साल तक पति और 6 वर्षों तक उनकी पत्नी एक अच्छी जिंदगी जीते हुए जीवित रहे। और मजे की बात कि उनके देहांत के पश्चात भी उनके अकाउंट में लगभग 4.25 करोड़ रुपए के करीब बचे थे। और उनकी रेंटेड प्रॉपर्टी की कीमत जो उन्होंने 6 करोड़ रुपए में खरीदी थी वो बढ़कर लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी, जो कि अब वो उनके बच्चों के ही काम आनी थी। दोस्तों, मैंने रियल एस्टेट की अपनी प्रैक्टिस के दौरान पिछले लगभग 30 वर्षों में बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े रईस व्यक्ति, बड़े बड़े बिजनेसमैन को अधिकतर परेशान और रोते हुए देखा। इतने बड़े बिजनेसमैन, इतना कुछ उनके पास पड़ा है, लेकिन उनका कभी रोना ही खत्म नहीं हुआ। जब भी वो लोग मेरे पास आए, कंसल्टेंसी के लिए आते थे, मैं उन्हें यही कहता कि भाई इतनी प्रॉपर्टी आप लोगों के पास पड़ी है, उसमें से एक आध बेच दो यार, सुकून से अपनी बची हुई जिंदगी को गुजार लो, जिंदा रहते हुए जिंदगी के मजे लो, आनंद लो। बाद में तो वैसे भी इन सब का बंटवारा ही हो जाना है। दोस्तों, ना जाने इस छोटी सी जिंदगी में लोग यह क्यों नहीं समझते कि सिर्फ मरने वाला व्यक्ति ही एक ऐसा बदनसीब इंसान होता है जिसकी अपनी खुद की विरासत में उसका अपना कुछ भी हिस्सा नहीं होता। अगर मेरी यह पेशकश आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन सभी इष्ट मित्रों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें वाकई में ऐसी नसीहत की जरूरत है। जो व्यूअर्स किसी भी कारणवश अब तक मेरे इस चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, उन सभी से अनुरोध कि नीचे सब्सक्राइब के निशान के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड मेरी नई आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अपनी इस छोटी सी जिंदगी में कभी तनाव ना लें। तनाव से सिर्फ समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान नहीं। समाधान के लिए हमेशा मुस्कुराएं, खिलखिलाएं। और दिल्ली एनसीआर में कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो एक बार मेरे यानी गिरीश के पास जरूर आए। यकीनन हमारी सारी की सारी टीम रियल एस्टेट से रिलेटेड आपकी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की तहे दिल से कोशिश करेंगे। जल्द ही रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी नए और ज्ञानवर्धक एपिसोड के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। खुश रहें, मस्त रहें, अपने परिवार और देश की सेवा करते हुए मुझे भी अपनी दुआओं में याद जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा। Mr. Girish Sharma, a senior real estate consultant working in the field of real estate for over 3 decades now. Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated
for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share, and subscribe to his YouTube channel, Property Tips by Girish Sharma, to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector.